नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप स्वयं को या अपने बच्चों को भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण के जैसा साहसी, पराक्रमी, वीर, विद्वान और तेजस्वी बनाइए, तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर यही होगा कि ऐसा बन पाना या बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण जी, वे अपने जीवन में ऐसा थे या बन पाए क्योंकि वे साक्षात ईश्वर का अवतार थे। जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात विष्णु का अवतार थे, और हम चूँकि एक सामान्य मनुष्य हैं, इसलिए हमारे लिए उनके जैसा साहसी, पराक्रमी, वीर, विद्वान और तेजस्वी बन पाना संभव नहीं है। अब यदि मैं आपसे अगला प्रश्न करूं कि मान लेते हैं कि भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण जी ईश्वर का अवतार थे, तो ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वहाँ पर आपका उत्तर होगा कि जब संसार में पाप, अत्याचार और अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ईश्वर दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेता है। थोड़ी देर के लिए यदि हम आपके इस तर्क को सही भी मान लें, तो एक प्रश्न यहाँ पर और उठता है कि जिस ईश्वर ने इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की है, जो इसका पालन कर रहा है और जो अंत में इसका विनाश भी करता है, पूरे ब्रह्मांड को छोड़कर यदि मैं सिर्फ इस गैलेक्सी की बात करूं जिसमें अभी हम रहते हैं, जिसमें हमारी ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि अरबों खरबों ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र मौजूद हैं, जिनके बारे में आज का मॉडर्न साइंस अभी तक 1% जानकारी भी प्राप्त नहीं कर पाया है। दूर की तो छोड़िए, जो ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक हैं, जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, सूर्य, चंद्रमा आदि, उनके बारे में भी आज का जो विज्ञान है अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं पता कर पाया है। पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। हमारी इसी गैलेक्सी की यदि बात करूं, तो इसमें ही इतने बड़े बड़े ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र हैं जो हमारी पृथ्वी की तुलना में लाखों गुना बड़े हैं। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी है ये गैलेक्सी जिसमें अभी हम रहते हैं, और ऐसी ही अरबों खरबों अनंत गैलेक्सियों से मिलकर बना है ये ब्रह्मांड, जिसमें हमारी पृथ्वी समुद्र के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अब आप स्वयं अपने विवेक से विचार कीजिए कि जिस ईश्वर ने इतने विशाल ब्रह्मांड की रचना की है, क्या उस ईश्वर को किसी दुष्ट, पापी, अत्याचारी कंस या रावण को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता है? क्या उस ईश्वर को अपनी कोई बात या संदेश मनुष्यों तक या अन्य प्राणियों तक पहुंचाने के लिए किसी तथाकथित नबी या अपने किसी तथाकथित पुत्र को भेजने की आवश्यकता है? जिस ईश्वर ने बिना अवतार लिए इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर दी, क्या वो किसी तुच्छ प्राणी को मारने के लिए या अपना कोई संदेश पहुंचाने के लिए अवतार लेगा, या अपने किसी नबी या पुत्र को भेजेगा? ईश्वर अवतार तब ले सकता है जब वो पहले से वहाँ पर विद्यमान ना हो। जब ईश्वर पहले से ही कण कण में विद्यमान है, तब वो अवतार कैसे ले सकता है? दूसरी बात, हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि किसी भी वस्तु को बनाने की अपेक्षा उसको बिगाड़ना, उसको नष्ट करना ज़्यादा आसान होता है। जब ईश्वर को इस ब्रह्मांड को बनाते समय और इसमें जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं उनकी रचना करते समय अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तब उनमें से किसी का नाश करने के लिए, किसी दुष्ट का, किसी अत्याचारी पापी का नाश करने के लिए उसे अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? इच्छा मात्र से ही वो किसी भी प्राणी का नाश कर सकता है, उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर को अपनी कोई बात या संदेश मनुष्यों तक या अन्य प्राणियों तक पहुंचाने के लिए किसी तथाकथित नबी या अपने किसी पुत्र को भेजने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं अकेला ये सब कुछ करने में सक्षम है। अब आपके मन में दो प्रश्न उठ रहे होंगे। पहला प्रश्न ये कि यदि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी ईश्वर का अवतार नहीं थे, तो आप उनके नाम के साथ में भगवान शब्द क्यों लगा रहे हैं? और दूसरा प्रश्न ये कि यदि ईश्वर अवतार नहीं लेता, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि श्री राम और श्री कृष्ण जी का जन्म इस पृथ्वी पर कभी हुआ ही नहीं? आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मेरी पिछली वीडियो में मिलेगा, जो अभी कुछ समय पहले ही मैंने बनाई थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। भगवान और ईश्वर ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। ईश्वर को भगवान कहा जा सकता है, लेकिन भगवान को ईश्वर नहीं कहा जा सकता। तो भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण जी भगवान थे, ना कि ईश्वर। जहाँ तक रही बात दूसरे प्रश्न की
तो निश्चित तौर पर श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का जन्म इसी पृथ्वी पर हुआ था, किंतु वे ईश्वर ना होकर भगवान थे। जैसे एक सामान्य मनुष्य का जन्म माता के गर्भ से होता है, वैसे ही उनका भी जन्म हुआ था। वे साहसी थे, पराक्रमी थे, वीर थे, तेजस्वी थे, वेद वेदांगों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, विद्वान थे, नीति में निपुण थे, आदि उनकी विशेषताएं थीं। तो इसलिए वे हमारे महापुरुष हैं, ना कि ईश्वर। जब तक हम उनको महापुरुष नहीं मानेंगे तब तक हम उनके जैसा बनने की या अपने बच्चों को उनके जैसा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक हम उनको ईश्वर मानेंगे, उनके जैसा बनना तो छोड़िए, हम वैसा बनने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वे ऐसा इसलिए बन पाए क्योंकि वे साक्षात ईश्वर का अवतार थे, ना कि एक सामान्य मनुष्य। और यही अवतारवाद को मानने से होने वाली सबसे बड़ी हानि है। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये गीता का श्लोक है। इस श्लोक से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत, अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अर्थात तब तब मैं अधर्म के अभ्युत्थान के लिए, उसके नाश के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, स्वयं को सृजित करता हूँ या उत्पन्न करता हूँ। अब ये एक सामान्य अर्थ है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका एक अर्थ या एक भाव ये भी हो सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी धर्मात्मा पुरुष थे और धर्म की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए हो सकता है उनका भाव यहाँ पर यह भी हो कि जब जब अधर्म का उत्थान होगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं श्रेष्ठों की रक्षा के लिए और दुष्टों के नाश के लिए जन्म लूँ, ऐसी उनकी भावना हो सकती है। अब इसमें जो दूसरा अर्थ मैंने आपको बताया वो ज़्यादा उचित लगता है, क्योंकि पिछले यदि हम 1500 वर्षों का इतिहास देखें तो जो अत्याचार हमारे देश पर हुए हैं, जो बाहरी आक्रमण हुए हैं, लाखों करोड़ों लोगों को मारा गया, उनको धर्मांतरित किया गया, माताओं बहनों के साथ में क्या अत्याचार हुए, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु हमें इस प्रकार का कोई भी अवतार देखने को नहीं मिला जो हमारी रक्षा करने के लिए आया हो या उत्पन्न हुआ हो। इतिहास की बात छोड़िए, यदि हम वर्तमान में भी देखें तो देखते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या अत्याचार हुआ, ये बात किसी से भी छुपी नहीं हुई है। और आज भी बंगाल में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में क्या व्यवहार हो रहा है, पाकिस्तान में क्या अत्याचार हो रहा है। और सिर्फ देश ही क्यों, ईश्वर जो है उसके लिए कोई देश मायने नहीं रखता, वो सबके लिए समान होता है। पूरी दुनिया के लिए ईश्वर एक ही है। तो पूरी दुनिया में आज कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में अत्याचार हो रहा है। हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, किंतु ईश्वर अवतार नहीं ले रहा है उनकी रक्षा के लिए या दुष्टों के नाश के लिए। ईश्वर ने सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, चाहे वो कोई अपराधी हो या कोई धर्मात्मा पुरुष। अपराधी तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्मात्मा पुरुष इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई श्री कृष्ण जी का अवतार आएगा या कोई तथाकथित कल्कि अवतार आएगा और हमारी रक्षा करेगा, जो फिलहाल पिछले 1500 वर्षों में नहीं हुआ। तो यदि हम अपने महापुरुषों को कोई ईश्वर का अवतार ना मानकर महापुरुष माने और उनके जैसा स्वयं को और अपने बच्चों को बनाने का प्रयास करें, तभी इन समस्याओं का समाधान संभव है। अन्यथा ऐसे ही आगे भी हमें अत्याचार सहने होंगे। जिस समय हमारे देश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा था, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था, उस समय भी लोग ईश्वर के सहारे बैठे थे कि कोई ईश्वर का अवतार आएगा और उनकी रक्षा करेगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके धुर्रे उड़ा देता और ये भागते फिरते। ये मेरे शब्द नहीं है, महर्षि के शब्द हैं। हालांकि गीता में ही बहुत सारे ऐसे भी श्लोक हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी को ईश्वर का अवतार सिद्ध करते हैं। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम गीता के बारे में भी ले लेते हैं। देखिए, गीता जो है वो महाभारत का एक अंग है। महाभारत जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, अर्थात गीता के जो श्लोक हैं उसकी रचना स्वयं श्री कृष्ण जी ने नहीं की, महर्षि वेद व्यास जी ने की है। उस महाभारत ग्रंथ के बारे में महाराजा भोज ने अपने संजीवनी नामक इतिहास में लिखा है कि महर्षि वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना की, उस समय उसमें कुल श्लोकों की संख्या मात्र 4400 थी।
बाद में महर्षि वेद व्यास जी के शिष्यों ने उसमें 5600 श्लोक और जोड़ दिए और कुल श्लोकों की संख्या 10,000 हो गई। इन 10,000 श्लोकों को तो हम प्रमाणिक मान सकते हैं क्योंकि वो उनके शिष्यों के द्वारा जोड़ने से ये संख्या हुई थी। बाद में महाराजा विक्रमादित्य के समय में आते आते इस श्लोकों की संख्या कुल 20,000 हो गई और महाराजा भोज लिखते हैं कि उनके पिता के समय में इनकी संख्या 25,000 और उनकी आधी आयु में इनकी संख्या 30,000 हो गई। आप देखिए कितनी तेज़ी से इसमें मिलावट हो रही है। इसलिए महाराजा भोज ने अपने समय में, अपने शासनकाल में कुछ दंड व्यवस्था निर्धारित कर दी कि जो कोई भी इन शास्त्रों में मिलावट करेगा उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद में ये परंपरा रुक गई, लेकिन महाराजा भोज की मृत्यु के बाद में पुनः ये मिलावट इन ग्रंथों में प्रारंभ हो गई और आज यदि आप महाभारत ग्रंथ बाजार से लेने जाएंगे, गीता प्रेस का आप लेके आइए, उसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक मिलते हैं। तो आप स्वयं कल्पना कीजिए, जिस महाभारत ग्रंथ में कुल 10,000 प्रमाणिक श्लोक थे, आज उनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है। तो कितनी ज़्यादा मिलावट महाभारत में और उसका जो अंग गीता है उसमें हो चुकी है। ईश्वर के अवतार संबंधी ये सारा भ्रम वेद विरुद्ध शास्त्रों की रचना और उनके पठन पाठन के कारण हुआ है। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि ईश्वर अवतार लेता है, बल्कि इसके विपरीत बातें आपको वेदों में देखने के लिए मिलेंगी। ये मंत्र देखिए, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। ओम सपर्यग शुक्रम कायम वर्णमस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयंभूर्याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधाच्छाश्वतेभ्यः समाभ्यः। अब इस मंत्र की जो प्रथम लाइन है इसमें ध्यान दीजिएगा। अकायम अवर्णम अस्नाविरम, अर्थात वह जो ईश्वर है वह अकाय है, अर्थात बिना शरीर का है, बिना काया का है, जिसमें कोई छिद्र नहीं होता। अस्नाविरम अर्थात उसके अंदर कोई नस नाड़ी का बंधन नहीं है, वो मुक्त है। अब ये सारे गुण उस व्यक्ति में होते हैं जो शरीर धारण करता है, नस नाड़ी होना, छिद्र होना। किंतु ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता और शरीर धारण नहीं करता, इसलिए वो इन सबसे मुक्त है। तो इस प्रकार से वेदों में आपको अनेक मंत्र मिल जाएंगे जहाँ पर ईश्वर के अवतार का निषेध किया गया और उसको निराकार बताया गया है। जब तक हम अपने महापुरुषों को कोई ईश्वर का अवतार ना मानकर महापुरुष नहीं मानेंगे और स्वयं को तथा अपने बच्चों को उनके जैसा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारी रक्षा ईश्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर भी उसी की रक्षा करता है जो अपनी रक्षा के लिए कुछ पुरुषार्थ करता है, ना कि उसकी कि जो कायरों की तरह बैठकर सिर्फ इस इंतजार में रहता है कि कोई अवतारी पुरुष आएगा और उसकी रक्षा करेगा। यदि ऐसा होता तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ के ना भागना पड़ता, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश ना होना पड़ता। पिछले 1500 सालों में जो अत्याचार इस देश पर हुए हैं वो ना हुए होते। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।